अमित शाह जी ने चर्चा किया कि क्या कारण था कि नेहरू जी के कैबिनेट से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या कारण था? उसी सदन में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान थे। उसी आम आदमी के वोट से पशुपति पारस मंत्री रहे, जिसके पार्टी के आप मुख्य प्रवक्ता हैं, और उनके सामने कोई गृह मंत्री कहे कि अंबेडकर का नाम मत लीजिए। अभी भी आप लोगों को नहीं लग रहा? गलत कहा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अंबेडकर अगर फैशन हो गया है। हाँ, फैशन हो गया है, होना चाहिए फैशन। नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना। अरे पहली अपनी तो जाति बताओ कि किस जाति से हो। आप फुसला रहे हैं चंदन जी। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहा है कि भाजपा ऐसे ही धीरे धीरे संविधान खत्म करेगी। पहले जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था उसका बेइज्जत किया जाएगा, उसका चीरहरण किया जाएगा। संभल में इतना मंदिर मिलने लगा, इतना कुएं में मूर्ति मिलने लगी। अब इनके जो सांसद थे, इन्हीं लोग के ना सांसद हैं, बर्क साहब, इतना बिजली चोरी किए थे, उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है। तो जब हकीकत दिखाने लगी, अब बताइए, लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप है ना जी, वो होटवार जेल में थे ना कि चारा खाए हैं बेजुबानों का, तभी ना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में घर से लेके सब कुछ था। कौन सिखा रहा है? उस पार्टी का आदमी जो अपने भतीजा को लात मार दिया। कहां भतीजा तो आज कहां से कहां। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जिस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम किए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को, आज उसी को चिराग पासवान जी और लात मार दिए थे, अपने दम पे चिराग बढ़ गया। पशुपति जी थोड़े बढ़ा दिए। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं। अच्छा। बहुत सारे कि अब की बार 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, तो संविधान बदल गया तो नहीं हुआ ना। तो क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ 400 पार। 400 पार हो जाता तो संविधान बदल जाता। अरे लोग का क्या है। और सोशल मीडिया पर तो आप जानते हैं कि किस तरीके से तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बनाया जाता है। भाजपा तो आप लोग को पूछ नहीं रही है, आप लोग किस हिसाब से भाजपा में हैं? आपको ना कुछ भाव मिल रहा है, ना आपको कहीं बुलाया जा रहा है, ना किसी मीटिंग में आपका मंत्र है। खाली पशुपति जी एनडीए किए हैं। कौन स्वार्थ के लिए? हट जाइए भाई, ना तो कहिए कि राजनीति आपको नहीं आता है या आपका अपना वोट नहीं है, कुछ तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों को धक्का देकर वो सदन के बाहर गिरा देते हैं, सर फोड़ देते हैं, उसके बाद बेशर्मों की तरह कहते हैं धक्का देने से क्या होता है। आप प्रियंका गांधी को देखे ना कि बैग वो लेके घूम रही थी फिलिस्तीन का। क्या है भारत की नीति? क्या है विदेश नीति में? जब सदन के अंदर में आप कहते हैं कि हम देश का जो हित होगा उसके साथ में खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी हम लोग की विदेश नीति क्या है? हम लोग इजराइल के साथ में हैं। चिराग पासवान पर पशुपति पारस का पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी साथ हैं, 5 सांसदों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनको, या फिर उनका अभी भी मानना है कि चिराग के चलते उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उनको नहीं मिला, वो खत्म हो गया एक तरीके से? बाबा साहेब का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? क्या बात कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ, इसी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो काम करते थे, तो पद्म भूषण किसने दिया? और जो एक सम्मान होता है अंत्येष्टि में, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अरेंज किया, आज तक हमको नहीं लगता है कि बिहार में वैसा दाह संस्कार उस लेवल पर किसी का और किसी नेता का हुआ होगा। बिहार में ठंडा से ज्यादा इस बात पर चर्चा है कि अमित शाह का बयान जो बाबा साहब अंबेडकर पर आया वो कैसा है। लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं महागठबंधन वाले, आप इंडी अलायंस भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमको लगता है कि तमाम पार्टियों से उनकी राय लेनी चाहिए, उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि बात इतनी दूर तक गई है कि कोई ये कह रहा है कि हम अमित शाह का पुतला जलाएंगे, तो कोई ये कह रहा है कि ना हमको गीता चाहिए ना कुरान, हमको तो चाहिए चंदन जी सिर्फ संविधान। चंदन जी बैठे हैं, पशुपति पारस के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुख्य प्रवक्ता है, और चंदन जी बताएंगे कि अमित शाह सही थे, गलत थे, सही थे तो क्यों थे, गलत थे तो क्यों थे। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है। अगर पूरा उनका सदन में दिया हुआ भाषण जब आप सुनेंगे तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक खास लाइन को लेकर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। और इसके पीछे उनके पास वाजिब कारण भी है। हरियाणा अभी हारे हैं, महाराष्ट्र हारे हैं, तो कुछ तो चाहिए उनको दिखाने के लिए। संभल पे चर्चा में वो ठहर नहीं पाते हैं। जब संविधान पर चर्चा होता है तो उसमें अब बाबा साहेब का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? क्या बात कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ, इसी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो काम करते थे, तो पद्म भूषण किसने दिया?
और जो एक सम्मान होता है अंत्येष्टि में, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अरेंज किया, आज तक हमको नहीं लगता है कि बिहार में वैसा दाह संस्कार उस लेवल पर किसी का और किसी नेता का हुआ होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जो दलितों के बारे में बराबर चिंतन करते हैं और जो देश में जो एक मतलब समझिए कि भगवान के समकक्ष किसी की उपाधि है या लोग मानते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके बारे में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी बोल सकते हैं। अमित शाह जी ने चर्चा किया कि क्या कारण था कि नेहरू जी के कैबिनेट से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, क्या कारण था? आप फुसला रहे हैं चंदन जी। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहा है कि भाजपा ऐसे ही धीरे धीरे संविधान खत्म करेगी, पहले जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था उसका बेइज्जत किया जाएगा, उसका चीरहरण किया जाएगा, दलितों का अपमान होगा, फिर संविधान खत्म होगा। सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए ना, ये भी कहा जा रहा है कि 24 में जो संविधान का प्रति लेके लोग पूरे देश भर में घूमा कि अब की बार 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, तो संविधान बदल गया? तो नहीं हुआ ना। तो क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ 400 पार। 400 पार हो जाता तो संविधान बदल जाता। अरे लोग का क्या है, और सोशल मीडिया पर तो आप जानते हैं कि किस तरीके से तिल का ताड़ बात का बतंगड़ बनाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों में विश्वास करने वाली पार्टी है, और कांग्रेस जो है शुरू से 70 साल जिसने देश पर राज किया और आज तक दलितों का विकास नहीं हुआ। कि राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना। अरे पहली अपनी तो जाति बताओ कि किस जाति से हो, जाति जनगणना कराओगे? यहां तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया। अपने जगह पे जहां कर्नाटका में आप कराए हैं, तो आप क्यों नहीं वो जो है उसका डाटा सार्वजनिक करते हैं? तो देखिए, राहुल गांधी का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों को धक्का देकर वो सदन के बाहर गिरा देते हैं, सर फोड़ देते हैं, उसके बाद बेशर्मों की तरह कहते हैं धक्का देने से क्या होता है। आप प्रियंका गांधी को देखे ना कि बैग वो लेके घूम रही थी फिलिस्तीन का। क्या है भारत की नीति, क्या है विदेश नीति में? जब सदन के अंदर में आप कहते हैं कि हम देश का जो हित होगा उसके साथ में खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी हम लोग की विदेश नीति क्या है? हम लोग इजराइल के साथ में हैं। तो आप फिलिस्तीन का बैग लेके क्या साबित करना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो गठबंधन के लोग हैं उनका काम रह गया है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में देखिए, हम लोग कहते हैं कि मास लीडर हैं और बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत सम्मान है, लेकिन क्या वो लगातार इन दिनों बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते हैं आंख सेकने जा रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी के बारे में बोल रहे हैं पागल हो गए हैं। मतलब पागल है, मतलब क्या शब्दों का चयन है। तो हम लोग को तो यही लगता है कि अगले 20 साल तक कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता है जब तक राहुल गांधी, अब राहुल गांधी तो वही ना है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और कैबिनेट से जब रेजोल्यूशन जब पास हुआ था तो वो फाड़ने का काम किए थे। तो इस तरीके का नियत अब राहुल गांधी का हो गया है। अब तो उनकी पार्टी है, वही जाने। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जो कांग्रेस का आचरण सदन के अंदर और सदन के बाहर है, ये जाति पाति में काम करने वाले लोग हैं। यह देश हित कभी भी, देश इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। प्रशांत भाई, हम कल का एक घटना सुनिए। पटना जंक्शन पर हमारा पत्रकार रिपोर्टिंग करने गया और उस एक आदमी से मिला, जो आदमी एक रैंडम कॉमन मैन था। वो ये कहता है कि उसी सदन में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान थे, उसी आम आदमी के वोट से पशुपति पारस मंत्री रहे जिसके पार्टी के आप मुख्य प्रवक्ता है, और उनके सामने कोई गृह मंत्री कहे कि अंबेडकर का नाम मत लीजिए। अभी भी आप लोगों को नहीं लग रहा गलत कहा गया? नहीं, बिल्कुल अंबेडकर अगर फैशन हो गया है। हाँ, फैशन हो गया है, होना चाहिए फैशन नहीं। आप 70 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया? गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए क्या किया आपने? आपने तो सदन में बाबा साहेब का तैल चित्र भी लगाने की अनुमति नहीं दी थी। वो तो बीपी सिंह की सरकार आई कि सेंट्रल हॉल में जाके उनका तैल चित्र लगा। आप मऊ में उनका जो जन्मस्थली था उसका आप विकास नहीं कर पाए, या मुंबई का हो या फिर उनका लंदन का हो। हर जगह तो माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर बाबा साहेब से जुड़ी हुई जो भी यादें थी उनको एकत्रित करने का काम किए। कांग्रेस ने क्या किया है? आप सिर्फ अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
खड़गे जी को बना के आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत तोप काम कर दिया है। मैं जिसका वोट आपका पार्टी लेके सत्ता में पहुंचा वो आदमी सब अभी रोड पर विरोध कर रहा है, लेकिन आप लोग विरोध नहीं करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए, कौन कर रहा है विरोध? ये कांग्रेस और कांग्रेस के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। आप अभी देख लीजिए प्रशांत जी, क्या कहने की जरूरत है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अब देख लीजिए नतीजे क्या कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि रांची का नाम ले नहीं रहे हैं आप। नहीं, अरे झारखंड में हार हुई है, ठीक है, वहां भी बहुत नजदीक है, बहुत वहां भी एक माहौल बनाया गया। देखिए, जब देश जब बात करता है कि भाई यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं उसको निकालना है, तो ये लोग का छाती फटने लगता है। अब देखिए संभल में इतना मंदिर मिलने लगा, इतना कुएं में मूर्ति मिलने लगी। अब इनके जो सांसद थे, इन्हीं लोग के न सांसद हैं, बर्क साहब, इतना बिजली चोरी किए थे, उन पे FIR दर्ज हुआ है। तो जब हकीकत दिखाने लगिए, अब बताइए, लालू प्रसाद यादव जी पे आरोप है ना जी, वो होटवार जेल में थे ना कि चारा खाए हैं बेजुबानों का, तभी ना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में घर से लेके सब कुछ था, जमीन के बदले नौकरी लोग दे रहा था, तो पूरे परिवार पे तो आरोप है ही ना। अब कहते हैं बाहर निकल के कि हम 2,500 रुपया देंगे महिलाओं को देंगे। तो पहले घर से सम्मान देना आप स्टार्ट कीजिए। इनकी घर में बड़ी बहन है ना, मीसा भारती जी, सांसद भी बन गई हैं, उनको अपने पार्टी और अपने गठबंधन का नेता घोषित करके दिखाएं। महिलाओं के प्रति अगर इनको सम्मान है तो इन लोग को सम्मान है। ये लोग तो आपस में, कौन सिखा रहा है? उस पार्टी का आदमी जो अपने भतीजा को लात मार दिया। कहां भतीजा तो आज कहां से कहां। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जिस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम किए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को, आज उसी को चिराग पासवान जी और लात मार दिए थे, अपने दम पे चिराग बढ़ गया, पशुपति जी थोड़े बढ़ा दिए। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं। अच्छा। बहुत सारे छात्र इस विश्वविद्यालय से विधायक और सांसद बने हैं। हंसने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज जदयू में विधायक हैं, बीजेपी में हैं, कोई कहीं है, तो हैं। ये 52 साल का राजनीतिक इनका कैरियर है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान के अनुज हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक आपस में कुछ मतभिन्नता है, उस पर मेरा बोलना उचित नहीं है प्रशांत जी, लेकिन आने वाले समय में अगर ईश्वर करे कि दोनों एक हो जाएं तो सबसे अच्छा। एक बात बताइए मुचंदन जी, भाजपा तो आप लोग को पूछ नहीं रही है, आप लोग किस हिसाब से भाजपा में हैं? आपको ना कुछ भाव मिल रहा है, ना आपको कहीं बुलाया जा रहा है, ना किसी मीटिंग में आपका मंत्र है, खाली पशुपति जी एनडीए किए हैं। कौन स्वार्थ के लिए? हट जाइए भाई, ना तो कहिए कि राजनीति आपको नहीं आता है या आपका अपना वोट नहीं है, कुछ तो बताइए। देखिए प्रशांत जी, जब एक सीट नहीं मिला महाराज, सुन लीजिए, दल से बड़ा देश जब हो जाए ना तो उस समय से सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, जिस समय गठबंधन की तरफ से यह तय किया गया कि भाई 5 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, पशुपति कुमार पारस नहीं लड़ेंगे, तो हमारे नेता ने जो व्यक्तिगत स्वार्थ था उसको साइड हटाकर और मौका दिया। अगर देखिए प्रशांत जी, अगर पारस जी भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देते तो चिराग पासवान भी 5 सीट नहीं जीत पाते। ये उनका बड़कपन था। और जब बहुत सारे कंफ्यूजन हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी मिलने आए, और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज पासवान जी, दोनों का मुलाकात देश के यशस्वी गृह मंत्री से हुआ। तो उनकी तरफ से आश्वासन है कि 2025 में आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। हमारे नेता ने अभी तक नहीं कहा है कि हम इस गठबंधन में नहीं हैं, एनडीए में। अभी इसीलिए मजबूरी में अमित शाह का समर्थन करना पड़ रहा है आपको, वरना तो करते आप विरोध नहीं। अगर मगर किंतु परंतु से तो राजनीति होता नहीं, विचारधारा से। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस गठबंधन में थे, वो एक लकीर खींच के गए हैं, उस लकीर। और हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि जब तक राजनीति में रहूंगा तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहूंगा। और वही प्रधानमंत्री जी एक हाजीपुर नहीं दे पाए उनको। ठीक है, हमारे खिलाफ एक परसेप्शन बना, और आज वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाले समय में हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। प्रशांत जी चूंकि हमारे नेता ही बोलते हैं, पारस जी बोलते हैं कि आज अगर दिन है तो रात भी होगा, रात है तो सुबह भी होगा। बहुत लंबा अनुभव इन लोग का है। तो आज नहीं हम लोग के पास सांसद और विधायक है, लेकिन 2025 में विधायक भी बनेंगे, और 2030 में आप देखिएगा 29 में हम लोग के सांसद भी बनेंगे। खबर है कि पशुपति पारस जी भागने वाले हैं एनडीए से। ये सब देखिए, ये सब अफवाह है, अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
मतलब लोग कह रहा है कि वो जदयू से और आरजेडी से कुछ कुछ बात कर रहे हैं, भाजपा से उनका मोह भंग हो गया है, उनको पता है कि 25 में भी गच्चा मिलेगा। तो थोड़ा खुल के समझा दीजिए ना कि अगर नहीं होगा तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, देखिए पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हुई। अब जो उसी से खबर निकल सभी कार्यकर्ताओं ने जो सलाह दिया है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को, अब यह कार्य समिति की बैठक बुलाने वाले हैं अब जनवरी में, जब हो जाए, और उसके बाद जो एक राय बनेगी उसको पशुपति कुमार पारस जी सभी मीडिया के साथियों से साझा करेंगे, और जो वो निर्णय लेंगे पार्टी उनके साथ है। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान पर पशुपति पारस का पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी साथ हैं, 5 सांसदों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनको, या फिर उनका अभी भी मानना है कि चिराग के चलते उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उनको नहीं मिला, वो खत्म हो गया एक तरीके से? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठबंधन है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और चिराग पासवान जिस समय संघर्ष कर रहे थे उस समय भी हमारे नेता केंद्र में मंत्री थे, और आज चिराग पासवान जी मंत्री हैं, उनका भी बंगला खाली हुआ था 12 जनपद, हमारा भी पार्टी ऑफिस खाली हुआ है। तो राजनीति का ये चक्र है और चक्र चलता रहता है। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, तो निरंतर इस तरीके से राजनीति चलता रहता है। तो आज चिराग पासवान बीजेपी के साथ, तो उनका गठबंधन है, और हमारा भी बीजेपी के साथ है। तो 2025 अब तो सामने है, और समय से पहले जब सीट बंटवारा होगा, बात होगा, तो सभी मीडिया के साथियों से बताया जाएगा। उसमें प्रशांत जी आप सबसे आगे रहेंगे, आपको पहले बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए, चंदन जी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।